हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स समझो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। इकाई अंक होता क्या है और इसे कैसे निकालते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको इसमें कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकाई अंक होता क्या है। ये भी संख्या है 2056। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे पूछूं इसमें इकाई अंक क्या है तो आप बोलोगे इसमें इकाई अंक जो है वो 6 है। ठीक है, ये कोई 4072 संख्या है। मैं आपसे पूछूं इसमें इकाई अंक क्या है तो आप बताओगे 2। 30,244। मैं आपसे पूछूं इकाई अंक क्या है तो आप इसमें बताओगे 4। यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो होता है उसे ही इकाई अंक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको निकालते कैसे हैं वो मैं आपको तरीका बताता हूं। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 आ जाए तो वो अंक खुद उसका इकाई अंक होगा, यानी सेम होगा। जैसे किसी भी संख्या के अंत में 0 आता है तो उसका जो इकाई अंक होगा वो 0 ही होगा। 1 आता है तो 1 होगा, 5 आता है तो 5 होगा, 6 आता है 6 होगा। अब एग्जांपल बताता हूं उसका। सपोर्टेड इस 4056 है, इसकी पावर 2000 है। ठीक है, इसका इकाई अंक जो होगा वो 6 ही होगा क्योंकि अंत में 6 आ गया। 2000 है, इसकी पावर 210 है, इसका भी इकाई अंक जो होगा वो 0 ही होगा क्योंकि इसके अंत में जो आ रहा है वो 0 आ रहा। ये 525 है, इसका मैं आपसे इकाई अंक पूछूं तो 5 होगा क्योंकि अंत में 5 आ रहा है। ठीक है, ये 211 है, इसकी पावर 300 है। मैं आपसे इसका इकाई अंक पूछूं तो आप 1 बताओगे क्योंकि इसके भी अंत में 1 आ रहा है। यानी किसी भी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 आता है, उसका जो इकाई अंक होगा वो खुद होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। बात करें 4 की। अगर 4 की पावर ओड है यानी विषम तो उसका इकाई अंक 4 होगा। अगर 4 की पावर इवन है यानी सम तो उसका इकाई अंक जो होगा वो 6 होगा। अगर 4 की पावर ओड यानी विषम है तो 4 होगा, सम है तो 6 होगा। एग्जांपल, चार सौ चौवालीस की पावर 216। ठीक है, अंतिम अंक क्या रहा 4, इसकी पावर क्या 216 क्या है, सम है विषम है तो आप कहोगे सम। अगर सम है तो इसका इकाई अंक होगा 6 क्योंकि अगर 4 की पावर सम है तो उसका इकाई अंक 6 होगा। चार की पावर 215 है यानी विषम है तो उसका इकाई अंक जो होगा वो 4 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर 4 की पावर विषम है तो 4 होगा, सम है तो 6 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 9 की। अगर 9 की पावर ओड यानी सम है, सॉरी विषम है, विषम है तो उसका इकाई अंक जो होगा वो 9 होगा। अगर 9 की पावर इवन यानी सम है तो उसका जो इकाई अंक होगा वो 1 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ओड है तो 9 होगा, इवन है तो 1 होगा। एग्जांपल, 929 की पावर 200 है तो 200 क्या है, आप क्या होगा, ये सम है तो 9 की पावर अगर सम है तो उसका होगा 1। ठीक है, अगर 9 की पावर विषम है यानी 210 तो उसका होगा 9। ठीक है दोस्तों,
ये होगा इसलिए 9 का होगा ये। ठीक है, 0 1 5 6 का होगा, 4 का होगा, 9 का होगा। बचे 2 3 7 और 8, यानी 2 3 7 और 8। दोस्तों किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 3 7 8 आता है तो उसकी जो भी पावर होगी उसे आप 4 से भाग देंगे। अगर पावर कटती है तो पावर को 4 मान के उसे सोल्व करेंगे। अगर नहीं कटती है तो जो शेषफल बचेगा उसको पावर के रूप में लिखेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये 237 है तो अंत में 7 आ गया, इसकी पावर 200 ले लो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पावर को 4 से भाग देंगे, आपने 4 से भाग दिया तो पूरा 50 बार कट गया। ठीक है, जब भी पूरा पूरा कट जाए तो पावर को 4 ले लेते हैं, यानी 237 है। इस 7 की पावर, यानी 7 की पावर 4 ले लो क्योंकि पूरा पूरा कट गया। अगर पूरा पूरा नहीं कटता तो शेषफल की, जो भी शेषफल बचता उसको पावर मानते हैं, यानी 49 गुणा 49। ठीक है दोस्तों, 9 81, 81 का भी 1। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ, जैसे 237 की पावर 201 है। जब आप इसको 4 से भाग देंगे तो शेषफल जो बचेगा वो 1 बचेगा, तो 1 बचा तो 7 की पावर 1 ले लो आप। जब पूरा पूरा कट जाए तो 4 लेना है, अगर ना कटे तो जो भी शेषफल बचे उसे लेना है। तो 7 की पावर 1 यानी 7, इसका इकाई अंक होगा 7। दोस्तों यही तरीका आपको 2 3 और 8 में भी लेना है। अगर पावर पूरी पूरी कट जाए तो 4 लेना है इसकी पावर, अगर नहीं कटे जो भी शेषफल बचे तो उसको पावर के रूप में लिखना है। ठीक है, मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल कराता हूं। 2 3 7 8, 4 से भाग। ठीक है दोस्तों, इसका पहला सवाल है 1372 की पावर 154। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था जिसके अंत में 2 3 7 8 आ जाए तो 4 से भाग देंगे, तो 2 आ गया तो पावर को 4 से भाग दो। ठीक है दोस्तों, 4 दिया ऐसे दे लो आप। ठीक है, 4 दिया 12, 3 बचा तो डाल दिया 4, 8 4 32, बचा 2। जो भी ये शेषफल बचा उसे ही आप यहाँ लिख लो, यानी 2 की पावर 2 बराबर 4। इसका इकाई अंक जो होगा वो 4 होगा। अगर यहाँ 0 बचता तो आपको यहाँ 4 लेना है, अगर नहीं बचा तो आपको शेषफल लेना है। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल और। ठीक है, 18,729 की पावर 1782। तो इकाई अंक क्या है 9, तो 9 का रूल आ जाओ। 9 का रूल है अगर 9 की पावर विषम है तो 9 और 9 की पावर सम है तो 1। 1782 क्या है आपका वही सम है, तो सम में क्या है 1, इसका हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, इसका 1 हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों 125 की पावर 137 गुणा 736 की पावर 381 गुणा 691 की पावर 1001। ठीक है दोस्तों, ये है। तो आप इसका इकाई अंक देखोगे 5। 5 का क्या रूल है,
आप क्या होगा, सेम आएगा, इसका जो इकाई अंक होगा वो खुद 5 होगा। 5 गुणा 6 5 और 6 का क्या है सेम, यानी 6 गुणा 1 का क्या है, 1 का भी सेम ही है तो 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, 6 पंजे 30, 30 कम 30, 30 आ गया। 30 में इकाई अंक क्या है, मैंने बताया था कोई भी संख्या का अंतिम अंक जो होगा वो इसका इकाई अंक होगा, यानी 0 इसका आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों।